So guys, welcome to our channel इग्नो बडी। और आज मैं ये पहला सब्जेक्ट BEGAE 182 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को इसका ढूंढ करके जो आंसर हो पाया वो आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन सारे मैंने ढूंढ करके इम्पोर्टेंट जो है उसका आंसर्स निकाल करके बहुत मुश्किल से ये मैंने नोट्स बनाया है और आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सभी इस लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर हो सकें। 30 जुलाई अभी कुछ दिन 5 दिन के बाद में ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं या आप लोगों के पास में बुक्स नहीं हैं या फिर समय की पाबंदी से अगर आप नहीं कर पाए हैं प्रिपरेशन, तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चंस को जो मैंने यहाँ पर 8 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको जो सजेस्ट किया प्रोवाइड किया है, आप उस चीज़ को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, नोट बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अगर इनमें से एक दो कंपलसरी 2-3 क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है कि प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ सालों में इन सारे के में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि अभी जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ेंगे तो वेस्टेज होगा या फिर आपको बुक ही रीड करना चाहिए। अगर बुक है तो बुक रीड कीजिए, वो भी अच्छी बात है। साथ ही साथ इसको एक बार ज़रूर लुक ओवर कर लीजिए ताकि इनमें से ज़रूर कंपल्सरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि 5 मार्क के होते हैं और 10 मार्क के होते हैं, वो भी आ सकते हैं। 2 से 3 2-3 कंपल्सरी आने के चांसेस बहुत हाईली हैं, इसलिए मैं ये आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ और उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आप सबको ऐसा ही वीडियो, ऐसा ही नोट्स अगर और ज़रूरत हो, आप चाहते हैं कि और भी मैं आप लोगों को साझा करूं, तो आप सब प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने इग्नो स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। मैं मैक्सिमम BSc के बारे में मैं अपलोड करता हूं और अगर आप सबको और भी किसी चीज़ का इग्नो रिलेटेड, किसी और सब्जेक्ट का, किसी और टॉपिक में आपको अगर वीडियो चाहिए, कुछ नोट्स अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स के माध्यम से, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप सभी लोग का राय ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट में और चाहिए। जैसे कि अभी आने वाला है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी आने वाला है। ऐसा सब्जेक्ट्स का अगर आपको और भी नोट्स चाहिए इम्पोर्टेंट कि आप स्टडी कर सकें, आप शॉर्ट नोट्स देख सकें, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं आपको हेल्प कर सकूं नोट के माध्यम से। बाकी इतना ही है कि अगर ये चैनल में मेरा पहला वीडियो है, आप अगर सपोर्ट करते हैं, अगर आपको वाकई में दिल से हेल्पफुल होता है मेरा ये कोशिश, तो मैं बहुत खुशी महसूस करूँगा। आपके लाइक के माध्यम से मैं जान पाऊँगा कि आप वाकई में ये और भी चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आए। और अगर आने वाला सब्जेक्ट भी अगर आप ट्रूली चाहते हैं कि आपको ऐसा ही और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएँ, तो मैं ऑब्वियसली इस पर गौर करूँगा, ध्यान करूँगा अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। बाकी अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। आप अगर इग्नो स्टूडेंट हैं, आप अगर इग्नो में स्टडी कर रहे हैं, तो ये बात तो कंपलसरी है कि आप वाकई में चाहते हैं कि अच्छा स्टडी करना, क्योंकि डिस्टेंस में हर कोई इसलिए नहीं करता। बहुत लोग कुछ अपना पर्सनल परेशानियों के कारण से डिस्टेंस लर्निंग को चूज़ करते हैं, जिसमें से कि ये अभी हम एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं। तो आप सभी अच्छे से पढ़िए, आप लोग का लगन है तभी आप डिस्टेंस में भी कुछ काम करके, कोई ऐसे हैं जो घर का काम करके भी, कोई एम्प्लॉय रह करके, कोई अपना बिज़नेस संभाल करके स्टडी में फ़ोकस है, स्टडी को ड्रॉप आउट नहीं किए, स्टडी नहीं छोड़े। जो लोग स्टडी करना कंटिन्यू चाहते हैं वही ख़ास करके डिस्टेंस लर्निंग में भी आ जाते हैं। और बस आप सबसे यही निवेदन है कि अच्छे से पढ़िए। सब कुछ अगर आपका मेहनत अच्छा रहेगा तो आपका रिज़ल्ट भी ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। लगन से पढ़िए, हर चीज़ को बारीकी से समझिए। मैं ये बोलता हूँ सबको कि आप कभी भी किसी चीज़ को रट्टा मत मारिए। जैसे कि एक पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ को आप रटिए मत।
आप कोशिश कीजिए उसको समझने का। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ सकते, आपका अगर क्लियरेंस नहीं है इंग्लिश में, तो आपके कोई भैया, आपकी कोई सिस्टर, कोई होंगे आपकी फैमिली में जो आपको समझा सकें, उनके पास में जाइए। पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ आप समझ लीजिए, हर क्वेश्चंस को समझिए, हर पैराग्राफ को समझिए, ताकि आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से उस चीज़ को आप लिख सकेंगे। आप ज़रूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड आपका और बुक में जो पैराग्राफों में मैच करे, लेकिन आप अगर उस लाइन में उस बेस पे अगर लिखते हैं, तो चांसेस हैं आपको कुछ ना कुछ मार्क पॉजिटिव दिया जाएगा। और ऐसे बिल्कुल भी ना करिए कि आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, लेकिन आप क्वेश्चंस को ही बिना समझे आप कुछ भी आंसर इधर का उधर, उधर का इधर करके लिख दिए। ऐसा प्लीज़ मत करिए, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन जो चेक करने वाले हैं उनको इरिटेट करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपको माइनस मार्किंग भी जाता है। माइनस मार्किंग इन द सेंस वो मार्क आपको नहीं देंगे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, पैराग्राफ को समझिए, समझ करके उस चीज़ को आप बिना देखे भी लिख सकें। ऐसा 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। तो हम यहाँ पर बहुत कुछ आपसे जितना हो सका हमसे जितना हो सका हम प्रोवाइड किए हैं। और अगर कुछ बीच-बीच में अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर है, कुछ वर्बल एरर है, तो उस चीज़ को आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है, जो SOL सॉल्यूशन मैंने लिखा है क्वेश्चंस के बाद, तो आप उस चीज़ को आंसर लिखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के कारण से मेरा हाँ, आदत है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखने का, तो इसी कारण से सॉल्यूशन हो गया है काफ़ी जगह में, काफ़ी ही जगह में हो गया है। तो आप इस चीज़ को हर जगह में आंसर लिखिएगा, और जहाँ कहीं आप पढ़-पढ़ के लिखिएगा। अगर कोई जगह का स्पेलिंग अगर मिस्टेक आपको लगे, तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ी, थोड़ी जल्दबाजी में लिखने के कारण से हो सकता है कुछ स्पेलिंग्स एरर आएँ। ख़ास करके मैं भी नोटिस किया हूँ, बार-बार मैसेज का स्पेलिंग मुझे पता होने के बाद भी मैं स्पीड लिखने के कारण से कुछ ये रॉन्ग हो जाता है। आप उस चीज़ को सुधारिएगा, देखिए। सो ठीक है, आप सब अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए। देखिए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट के बारे में आप अभी से सोचो। मैं ये सोचता हूँ कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट के बारे में आप अभी से सोचो, ताकि आपके अंदर में ये जिज्ञासा हो सके, कॉन्फिडेंट आ सके कि आप स्टडी करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अभी ख़ास करके ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से पहले कुछ टायर्डनेस, 2 दिन बचा रहेगा, तब हमको हड़बड़ी से हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम देने के बाद में हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, रिज़ल्ट कैसा आएगा। लेकिन अभी से जो 2-4 दिन है, या फिर 1 मंथ का जो हमारा अगस्त फुल मंथ का जो एग्ज़ामिनेशन चलेगा, 1 दिन, 2 दिन या 6 दिन, 5 दिन ऐसा गैप, आप उस चीज़ में डट कर के पढ़िए। आप ये सोचिए कि आपको टॉप करना है, तब जाकर के आप सेकंड रैंक में आएँगे, और जो सेकंड रैंक अगर सोचते हैं, तो आप थर्ड रैंक में आएँगे। इसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। देखिए, दोबारा ये समय आपको कभी नहीं मिलेगा कि आपका ग्रेजुएशन में आपको दोबारा ऐसा समय नहीं मिलेगा। आप अगर बाद में अगर फेल हो जाएँगे और फिर दोबारा आप देना चाहेंगे, तो आपके बैचमेट्स जितने हो जाएँगे वो क्रॉस हो जाएँगे और आप रह जाएँगे। आपको भी बहुत गिल्टी फ़ील होगा। देने के लिए भी शर्म आता है बहुत लोगों को। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी समय है, डट कर के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से हर एक नोट्स को देखिए, हर एक चीज़ को समझिए, और उसके बाद में आप अपना एग्ज़ामिनेशन हॉल में पूरे प्रिपेयर होकर के पूरे कॉन्फिडेंटली जाइए। और कोशिश कीजिए पूरा फाइन लिखिए। जो भी आप लिखेंगे उसमें कट आपको नहीं करना है, रॉन्ग नहीं करना है। जितना हो सके सोच करके लिखिए, टाइम को ध्यान रख करके लिखिए। और अगर आपको बाय मिस्टेकली कुछ अगर मिस्टेक हो भी जाता है, तो बस थोड़ा से एक सीधा ब्लैंक लाइन उस वर्ड के ऊपर में दे देना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा उसको क्रॉस 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 बनाना है। ऐसा बिल्कुल भी करने का गलती मत करिए, क्योंकि इससे आपका पेज बहुत ही खराब इमेज दिखता है। इसी कारण से वो आपका ठीक नहीं रहेगा। और कोशिश कीजिए हर एक पॉइंट वाइज़ में लिखिए, हेडिंग लिखिए बड़ा, उसके बाद में उसका एक-एक पॉइंट बनाइए, और हर एक चीज़ में एग्ज़ाम्पल देना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल आप जितना मैक्सिमम दे सकेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ में, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप एग्ज़ाम्पल दे करके आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, तो ऑब्वियसली आप उसमें बेहतर मार्क लाएँगे। जो चेकर भी हैं, जो चेक करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, बहुत ईज़िली आपका पेपर उनको चेक करने में समझ आएगा, और उनको भी खुश लगेगा कि आपका राइटिंग देख कर के, आपका वे ऑफ राइटिंग देख कर के, प्रोसेस जो आप बनाए हैं उस चीज़ को वो भी पसंद करेंगे। तो यही है कि आप अच्छे से रीड करिए। आप अगर डिस्टेंस में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका चाहत है कि आप पढ़ाई करें। आपका ध्यान है पढ़ाई में, इसीलिए आप डिस्टेंस में लर्निंग कर रहे हैं। तो बस मेरा यही उम्मीद है, और मेरा
विश है कि आप लोग बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँ, अच्छे मेहनत हो आपका और उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से मिले। बाकी थैंक यू सो मच। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल हुआ हो ये वीडियो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक के माध्यम से बताइए कि आपको और भी ऐसा वीडियो आगे चाहिए होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड कमेंट्स अपना राय ज़रूर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय भारत।